भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल हैं और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका ना तो कोई आरंभ हुआ है और ना ही अंत होगा, इसलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झील को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। आज हम कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों का विवरण दे रहे हैं। अगर आप भी इन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों ध्रुवों के बीच में है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सिस मुंडी कहते हैं। इसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने में यह आवाज़ डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। कहा जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। हालांकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूर्टलीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। अब आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में असफल रहे हैं। पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आया कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए मन हल्का होता गया। 2001 में चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। उसके बाद से चीन ने कैलाश पर्वत की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए इस पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि कहते हैं 11वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। अब यहाँ मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि अगर एक भिक्षु जा सकता है तो दूसरा कोई अभी तक क्यों नहीं जा पाया। अगर आपको आया हो तो कमेंट में बता सकते हैं। हर हर महादेव।